विद्यार्थियों, पढ़ते हैं अन्योक्ति मौक्तिकान। इस पाठ का आज समापन करना है और 2 पद्य बचे हुए हैं, उन्हीं दोनों को देखना है। आज हम देखेंगे पद्य संख्या 8 और 9। पहले 8वें का उच्चारण कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक से समझने के लिए रफ आपके हाथ में होना चाहिए, कलम होनी चाहिए, जिससे कि शब्दार्थ नोट कर सकें। बच्चों, उच्चारण कीजिएगा आप। 8वां पद्य। सुमुखो अपि सुवृत्तो अपि सन्मार्ग पतितोपि सन सताम वै पादलग्नो अपि व्यथयत्येव कंटकः अयि त्यक्तासि कस्तूरि पामरैः पंख शंकया अलम खेदेन भूपालाः किं न सन्ति महीतले। शब्दार्थ नोट करें 8वें का। विद्यार्थियों, इसमें कांटे की विशेषता बताई जा रही है। कांटा आपने देखा होगा, जैसे बांस का कांटा होता है, नींबू में भी कांटा होता है, बेर में भी कांटा होता है, लेकिन मेरी नज़र में सबसे प्यारा यानी कि ज़्यादा दुख देने वाला एक कांटा होता है। सबसे बड़ा भी होता है। बताओ कौन सा कांटा है जो सबसे बड़ा होता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है? बेल का कांटा, मुझे जहाँ तक पता है। तो उस कांटे को भी आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ा ही सुंदर दिखता है, नुकीला भी खूब होता है, और गोलाई में अगर कांटे को लेकर के ऐसे घुमाओ तो नाचेगा बहुत बढ़िया है, 2 उंगलियों के बीच में। लेकिन कहा क्या गया है भाई, कांटा कितना भी अच्छा क्यों ना हो और कितने भी अच्छे आदमी को लग जाए, ना उसकी अच्छाई कोई मतलब है, ना जिसके पास जा रहा है उसका कोई मतलब है, दुख ही देता है। ऐसा थोड़ा है कि गरीब के पैर में चुभेगा तो कष्ट देगा, तो चलो मुख्यमंत्री के पैर में चुभा देते हैं तो क्या उनको दर्द नहीं होगा? उनको भी होगा। ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है। अर्थात जिनका स्वभाव ही खराब है, वो कहीं भी रहें, अच्छा काम उनसे संभव नहीं, यही दिखाया जाएगा। शब्दार्थ देखिए। सुमुखा, सुंदर मुख वाला, अपि होने पर भी, सुंदर मुख वाला होने पर भी, सुवृत्तः अपि, सुवृत्तः सुंदर गोल होने पर, अपि भी। अब यहाँ पर ये सुवृत्त का अर्थ जब हम व्यक्ति पर लागू करेंगे तो एक अर्थ और निकलेगा, अच्छे आचरण का होने पर भी। वृत्त माने आचरण भी होता है। सन्मार्ग, अच्छे मार्ग पर, मतलब टूटी सड़क नहीं, बढ़िया सड़क पर भी कांटा पड़ा हो तो भी उतना दर्द देगा ना, जितना कि गांव वाले टेढ़ी सड़क पे पड़ने चुभने पर दर्द दे। कांटा तो कांटा है। तो सन्मार्ग, अच्छे मार्ग पर, पतिता अपि, गिरा हुआ होने पर भी, अगर कितनों बढ़िया रास्ते पड़ा हो, सन होने पर, और अपि जो है उसका अर्थ यहाँ लग जाएगा भी, सताम, सज्जनों के। कहा गया लोग साधु संतों की शरण में चले जाते हैं ना तो वो सुधर जाते हैं, लेकिन अगर ये कितनों बड़े संत के पैरों में पड़ जाए, सुधरने वाला नहीं, वो नहीं सुधार देगा। समझ रहे हैं? तो सताम, सज्जनों के वही निश्चित रूप में
पाद लगना भी, पैरों में पड़ा हुआ भी, कोष्ठक में लिख लो पैर में चुभा हुआ भी। व्यथयति, व्यथयति, ध्यान दीजिएगा शब्द पे। व्यथयति कष्ट देता है, एव ही यड़ संधि की गई है, कंटकः कांटा, कंटकः कांटा। अब कुछ संधित शब्द देख लीजिए जिनमें संधि की गई है। सुमुखः धन अपि, विसर्ग संधि की गई है। वही सूत्र है जो कुछ टेढ़ा सा लगता है। अतो रो रपलुतात रपलुते, हाई स्कूल की किताब में सूत्र मिलेगा। यही स्थिति अगले वाले शब्द में भी है। सुवृत्ता धन अपि, यहाँ भी वही सूत्र है और वही संधि है, यानी कि विसर्ग संधि। अतो रो रपलुतात रपलुते। अगला है सत धन मार्ग, सन्मार्ग, अनुनासिक संधि है। यरो अनुनासिक, अनुनासिक हुआ और साथ में एक संधि और लग जाती है जो परसवर्ण के रूप में ना बना देती है। अनुनासिक संधि ही मानिएगा। अगला शब्द है पतिता धन अपि। छोड़ो इसको, पतितो अपि लिखिए, एक और अच्छी संधि प्राप्त हो रही जो आप पढ़े हो। पतितो धन अपि पूर्व रूप संधि है और सूत्र है एंगा पदांतात अति। पाद लगनो धन अपि, यहाँ भी पूर्व रूप संधि है। विसर्ग संधि के साथ ये संधि काम कर रही है। व्यथयति धन एव, व्यथयति धन एव, इको यणचि, इको यणचि। वो कल्पना और मोहिनी हाई स्कूल वाले क्लास को देखने नहीं जाती। अच्छा ठीक, नहीं वो कोई भी हो, आपने एक चैलेंज स्वीकार किया है। क्योंकि जहाँ पर लोग संस्कृत पढ़ने से डरते हो या घर वाले ही मना करते हों, वहाँ आपको पढ़ना ठीक से पढ़ना है, जिससे किसी प्रकार से आप पीछे ना रह जाओ। नौकरी चाकरी की बात तो अलग है। आगे बढ़िए। प्रसंग नोट कीजिएगा। प्रस्तुत अन्योक्ति पद्यांश में कांटों के माध्यम से दुष्टों के स्वभाव को बताते हुए कांटों के माध्यम से दुष्टों के स्वभाव को बताते हुए अन्योक्तिकार कह रहा है। हिंदी अनुवाद। सुंदर मुख वाला होने पर भी सुंदर गोल आकृति का होने पर भी अच्छे मार्ग पर पड़ा हुआ होने पर भी अच्छे मार्ग पर पड़ा हुआ होने पर भी
और सज्जनों के पैर में लगा हुआ होने पर भी कांटा दुख ही देता है, कांटा दुख ही देता है। चलिए अब इसका दूसरा वाला अर्थ समझते हैं। जो अनिश्चित अर्थ है उसको कई तरीके से बनाया जा सकता है, ये वाला तो नहीं बदलेगा, लेकिन जो अन्योक्ति का अगला अर्थ है, जो तात्पर्य अर्थ है, उसे तो कई तरीके से समझाया जा सकता है। देखते हैं। सुंदर सकल सूरत का होने पर भी, अच्छे वंश या परिवार में जन्म लेने पर भी, अच्छे जगह पर काम करने पर भी, नौकरी चाकरी भी अच्छे जगह पर मिली हुई, अच्छे जगह पे ही क्यों ना हो, अगर वो तीर्थ या मंदिर गया है तो भी महात्माओं के भी शरण में यदि उसे मौका मिल जाए तो महात्माओं के भी शरण में पड़ा होने पर भी दुष्ट स्वभाव का आदमी दुख ही देता है। उस सधुए बाबा के जो रुपया पैसा रे झोरिए लेके गायब हो जाई, कहीं अब ठीक है, कुल से जाए तो बाबा का कमंडलवे बेच ली, एक दिन दारू पिए खो जाए। कुछ पूछ रहे हो है? और बाबा सोचे भोला है, सुंदर है, ऐसा तो ये होगा नहीं। हाँ बच्चा काहे न बैठो, बनावत ही खाए लियो। ये के बाद बाबा अगर थोड़क निधि आने या कहूँ चली गई तो फिर कमंडल और चिमटा गायब, क्योंकि एक दिन के दारू की व्यवस्था हो गई। तो उसको महात्मा भी प्रभावित नहीं कर सके, यानी कि वो महात्मा बुद्ध से भी बढ़ के निकल गया। महात्मा बुद्ध ने तो अंगुलमाल को सुधार ही दिया था, लेकिन ये ऐसा रहा कि अंगुलमाल से भी आगे है और सुधरा नहीं। आगे बढ़ो विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण पद्य आ रहा है और ये 9वां जो है, कस्तूरी, नाम सुना होगा आपने, ज़्यादा तो नहीं जानते इसके बारे में। कस्तूरी वास्तव में एक सुगंधित पदार्थ है। अगर मैं कहूँ तो मांस का टुकड़ा है, मांस का एक टुकड़ा है, मांस की गांठ है। अब ये रहता कहाँ है? ऐसी मान्यता है कि हिरण के नाभि में रहता है। जानते ना, नाभि शरीर का एक अंग है, तो हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है और वो बहुत महकता है। सभी हिरणों में नहीं होता है, खास प्रजाति के हिरणों में पाया जाता है। तो जो लोग उसको जानते हैं, उसकी सुगंध जानते हैं, वह लोग तो उसको रख लेते हैं क्योंकि वो बहुत कीमती है। अगर अपने यहाँ नहीं रखे तो राजा महाराजा के यहाँ बेच देंगे, अच्छा पैसा पा जाएंगे। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो तो कहेंगे हैं ये तो मांस हुए सारा पड़ा बा, वो फेंक देते हैं मांस समझ के। तो कस्तूरी जो फेंक दी गई है उसको समझाते हुए हमारा कवि कह रहा है कि भाई जिन्होंने आपको फेंका वह आपकी कीमत नहीं जानते। चलिए ऐसी कुछ बातें आएंगी, संकेत समझ गए होंगे। शब्दार्थ में आते हैं। आई अरे त्यक्ता असी, त्याग दी गई हो, फेंक दी गई हो। कस्तूर है कस्तूरी, पामरई मूर्खों द्वारा पंक शंकया, कीचड़ कोष्ठक में मांस का टुकड़ा, कोष्ठक बंद कर लें, की शंका से। मूर्खों ने समझा कि हाई तो धूल माटी लगल बा, मांस हुए सड़त बा, फेंका एक।
अलम खेदेन, चिंता करने से क्या लाभ, मतलब चिंता मत करो। भूपालाह, तुम्हारी कीमत समझने वाले राजा लोग, किम क्या, न संति नहीं है, महीतले धरती पर। कुछ बात समझ में आ गई होगी। प्रसंग नोट करें। प्रस्तुत अवतरण में कस्तूरी को संबोधित करते हुए अन्योक्तिकार कह रहा है। हिंदी अनुवाद। अरे कस्तूरी, संबोधन का चिन्ह लगाइएगा। मूर्खों द्वारा कीचड़ कोष्ठक में मांस का टुकड़ा कोष्ठक बंद कर दीजिएगा की शंका से फेंक दी गई हो। तुम दुख मत करो, तुम्हारी कीमत समझने वाले राजा लोग, एक शब्द जोड़ लीजिएगा, क्या तुम्हारी कीमत समझने वाले राजा लोग, क्या पहले जोड़ लीजिए, क्या तुम्हारी कीमत समझने वाले राजा लोग धरती पर नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा। उत्तर क्या मिलेगा, तुम्हारी कीमत समझने वाले लोग धरती पर अभी हैं और वो जब तुम्हें देखेंगे तो ले जाएंगे। अच्छा, एक खास बात और, कस्तूरी को रखने से ऐसी मान्यता है कि एक तो खुशबू होती है, राजा लोग उसके किसी सोने या किसी बहुमूल्य पात्र में डिब्बे आदि में करके रखते थे। एक तो जहाँ रहता है पूरे कमरे को खुशबू से भर देता है, और दूसरा जिसके यहाँ है वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। गांव में कहावत आपने सुना होगा, बच्चे को जन्म देने के बाद बिल्ली का जो जेर होता है, जेर माने आंवर, गांव का शब्द है, उसे ऐसा मान्यता है कि कोई पाता नहीं है, जो पाता है वो उसके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। एक कहावत है। तो अब जो उसको जानते हैं, एक अंधविश्वास मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन उसकी कीमत है कि वास्तव में कोई नहीं पाता, उसको जेर बोलते हैं। ऐसे ही आप इसके नाभि का जो मांस है, गांठ, वो बहुमूल्य है और वो राज्य प्रदान करने की शक्ति रखता है। अब मूर्ख लोग समझेंगे अरे माटी वाटी लगा ले तो सड़ी हुई मांस है, फेंक देते हैं, इसीलिए कहा गया। अब आइए इसका तात्पर्य अर्थ समझते हैं। किसी विद्वान व्यक्ति की कीमत ना समझने वाले, किसी विद्यालय या किसी संस्थान के मालिक ने किसी योग्य अध्यापक को नहीं परखा, नहीं पहचाना, और वो बहुत दुखी रह रहा है क्योंकि उसे विद्यालय में वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। तो उसे संबोधित करते हुए कोई कह रहा है कि भाई मूर्ख लोग आपको नहीं पहचान पाए हैं, आपको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो,
क्या पूरी दुनिया में योग्य आदमी को परखने वाले लोग नहीं हैं? बहुत से लोग हैं, वो आपको यहाँ से सादर ले जाएंगे। कुछ समझे? तो आज यहीं तक। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है, संधि और उसके नियम। त्यक्ता धन 80, त्यक्ता धन 80, दीर्घ आ धन ह्रस्व आ बराबर दीर्घ आ अक सवर्णी दीर्घ। अब मुझे भी खेद हो रहा है कि और कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है जिसमें संधि हुई हो। एक ही शब्द था, क्यों? तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक। इनको लिखते रहिए, समझते रहिए। और एक बात, अंग्रेजी और संस्कृत में जिसको कुछ इतिहास लिखना हो वो वाचने की आदत शुरू कर दे, वाचन करना शुरू कर दे। एक एक चैप्टर रोज पढ़ के छोड़ दिया करे। गलत पढ़े चाहे सही पढ़ा करे। आज गलत हुआ है, कल सही होगा। एक दिन वो इतिहास रचेगा उस विषय में। कुछ समझे हमने क्या कहा है? बोल बोल के एक एक पाठ बाँच के छोड़ दिया करो। अंग्रेजी और संस्कृत दोनों की एक ही कहानी है। तो आज यहीं तक विद्यार्थियों।